दो कागज़ है हमारी फिल्म है ओ तेरी, 19 दिसंबर के रिलीज होने वाली है वो। और उसके कुछ मुख्य कलाकार जैसे मैं, रजनीश जी है, प्रदीप जी है, हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और भी बाकी लोग हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए ऑन द वे है। बट एनीवेज बहुत ही जद्दोजहद के साथ ये मेरी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी है एज अ डायरेक्टर ओ तेरी। 19 दिसंबर के लगने वाली है पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो बस उम्मीद है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये खबर जब पहुँचेगी हमारे ऑडियंस तक कि वो आएंगे तब, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, जो लोग बोलते रहते हैं कि कुछ नया, कुछ अलग, क्या है, क्यों देखे, तो सब कुछ आपको इस फिल्म में ही देखने को मिलेगा। हर सवाल का जवाब इसी फिल्म में आपको मिलेगा। एकदम कॉमेडी से भरपूर, सस्पेंस, फैमिली ड्रामा, नयापन बोलो तो आप पहली बार एक एनिमल को लेके मैंने एक फिल्म बनाया है, छत्तीसगढ़ में फिल्म बनी है। पहली बार एक हीरोइन एज अ डायरेक्टर किसी कम उम्र में मैं काम कर रही हूँ, मैंने फिल्म बनाया है। पहली बार एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग कश्मीर में जाके हुई है, कोलकाता में हुई है। तो हर किसी चीज़ में एक नयापन है। जो मेरे फिल्म की कहानी है वही कहीं ना कहीं मेरी फिल्म का हीरो आप कह सकते हो एक प्रकार से, क्योंकि जितने भी फिल्म के कलाकार हैं, चाहे वो मैं हो, रजनीश जी हो, प्रदीप जी हो, इप्शिता जी हो, उपासना जी हो, या जो हमारा डॉग है आई रॉक उसका नाम है, हम सभी कहीं ना कहीं एक मुख्य कलाकार, एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म में। तो बस मेरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद है। अब अगर आपको कुछ सवाल रहेगा तो। आपके हीरो का नाम क्या है? मेरी, जैसे मैंने कहा, हमारे फिल्म में सभी हीरो हैं। आपको कौन चाहिए? रजनीश जी है, प्रदीप जी है, रोशन निर्माणी जी भी है, जो हमारे प्रोड्यूसर भी है फिल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो सभी मुख्य कलाकार हैं। मेरी फिल्म का हीरो अगर आप कहना चाहोगे एक शब्द में, तो वो मेरी फिल्म की कहानी वो बोल सकते हो। अब वो तेरी उसको बताया नहीं आपने। मेन आपने रखे जी जी पीछे का मकसद क्या है? वो तेरी क्यों रखा जी, क्या है ना, कभी कभी ओ तेरी इट्स नॉट मतलब ये एक्सप्रेशन होता है ना। कभी आपके जीवन में कैसा भी ऐसा कुछ घटना घट जाती है तो आपके मुंह से कहीं ना कहीं ओ तेरी एक तारा ऐसा डायरेक्ट निकल जाता है, उड़ी बाबा जैसे बंगाली में बोलते हैं। तो जो फिल्म का नाम है वो कहीं ना कहीं जो मेरी फिल्म की जो कहानी है, जैसे मेरी फिल्म के किरदार है, चटपटे किरदार तो दिख भी रहे हैं यहाँ पे, प्रदीप जी जैसे निभाते भी, अगर आपने ट्रेलर टीजर वगैरह देखा होगा जो उनका किरदार है, तो कहीं ना कहीं वो डायलॉग्स बोलो, सिचुएशन बोलो, तो वो उस नाम से मेल खाता है कि ओ तेरी। और ऊपर से मैंने एक वहाँ पे मैंने इसलिए भी रखा है कि यूनिवर्सल मैंने नाम रखने की कोशिश की है, ताकि जो मैंने एक फिल्म बनाया है वो अगर छत्तीसगढ़ में बैठ के आदमी देख रहा है या कहीं और भी बैठ के अगर कोई आदमी देखेगा इस फिल्म को, तो उनको कनेक्ट होगी वो फिल्म, उनको समझ में आएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने ओ तेरी नाम रखा है। करीब कितने फिल्म हमारी फिल्म में जो डॉग भी यूज हुआ है आई डॉग, वो भी आ चुके हैं और ये वो भी आ रहे हैं जी। बताइए आपके सवाल। कितने थिएटर में लग रही है करीब? थिएटर्स तो सर हम पूरी उम्मीद में थे कि हमारे पूरे प्रदेश में लगेगी, छत्तीसगढ़ में, पर कहीं ना कहीं अब मैं क्या ही बताऊँ, सबको पता ही है इतनी सारी फिल्में किलो के भाव में अब रिलीज हो रही है तो मुश्किल हो जाता है सर थिएटर्स मिलना। बॉलीवुड की तो हम बाद में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो इतने सारे फिल्म आगे पीछे लगे रहते हैं, तो ऊपर से फिल्मी पॉलिटिक्स भी होता है एक चीज़। तो उम्मीद तो है हमारे तरफ से जितना हो सकता है हम लोग फाइट कर रहे हैं, जितने सारे ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में, अच्छे थिएटर में हम लोग लगा सकते हैं, हम लगाने की कोशिश करेंगे। 2-1 दिन में वो फाइनल हो जाएगा सर। इसमें कितने गीत हैं? 5 गाने हैं इसमें सर। जी। से प्रेरित तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं है सर। अगर टीजर ट्रेलर भी अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत ही मतलब कॉमेडी तो है ही, फैमिली ड्रामा भी है और सस्पेंस भी है। जो ट्रेलर के अंतर में वो दिखता है वो सिनेमा भी आपको दिखेगा। एक ऐसी फिल्म है जो आप सच में सर परिवार बैठ के, आपके बीवी बच्चे माँ बाप है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त कोई भी हो, या तो अकेले भी अगर जाओगे देखने के लिए तो आपको जरूर मजा आएगा, पहली फिल्म से लेकर लास्ट तक। ये फिल्म जो है आपकी टोटल कितने दिन का शेड्यूल था इसका? जी टोटल इसका हम लोग का 22 दिन का शेड्यूल था, है ना। उसमें हम लोगों ने राजनांदगांव में शूट किया है, हम लोगों ने भिलाई में शूट किया है इसका, रायपुर में, कोलकाता में भी इस फिल्म का शूट हुआ है, छत्तीसगढ़ी फिल्म का तेरी। और साथ ही सबसे खास है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, मतलब कुछ टाइम में उस वक्त हम लोगों ने इस फिल्म का जो गाना है और कुछ सीन्स भी है हमने कश्मीर में भी शूट किया है छत्तीसगढ़ की इस फिल्म के होते हैं। तो टोटल 22 दिन का टोटल 22 दिन आपका ये शूटिंग शेड्यूल हो गया, बाकी एडिटिंग सब मिला के टोटल एडिटिंग मिला के लगभग आप मान के चलो 4-5 महीने उसमें तो समय लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में। फिल्म बनाने में कितना बजट खर्च हुआ? जी लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ मिला के आप कर सकते हो 1.2 CR तक गया है हम लोग का फिल्म बनाने में।
बाकी हमारे प्रोड्यूसर जी भी आ चुके हैं एंड वन ऑफ द हीरो भी हमारे मूवी के रोशन तिवारी जी, हमारे फिल्म में जो डॉग यूज हुआ है आई डॉग वो भी आ चुका है। ये उनके ट्रेनर भी है हमारे साथ, है ना। एक काफी एक शेड्यूल दिया है हमारे फिल्म का जो हमको इसको लेके शूट करना पड़ा था, और ये मतलब तो स्ट्रीट डॉग नहीं है। जी हाँ डॉग आपने दिखाया कि वाह। देखिए स्ट्रीट डॉग का मतलब मैं बताती हूँ, ऐसे बहुत से किस्से कहानियां आप तो ये तो मतलब बहुत ही नहीं फैंटेसी का तो है ही, ऐसे बहुत होते हैं कि लोग शौक के लिए कुत्ता पाल तो लेते हैं, ला लेते हैं घर में, फिर रास्ते में छोड़ के भी चले जाते हैं। तो भाई कुछ कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ किस्सा रहा होगा इसका। हमारे फिल्म में दूसरे कलाकार है रजनीश जी है, प्रदीप जी है, आपको जो भी कुछ भी पूछना होगा। हमारे प्रोड्यूसर जी भी आ चुके हैं, प्रोड्यूसर है, हाँ हीरो भी है, वो भी है। तो ये प्रोड्यूसर जी जो क्या जी। अच्छा राकेश सर, आपकी ये पहली फिल्म है, तो इससे पहले कहीं एक्टिंग वगैरह कोर्स वगैरह कुछ किए कि डायरेक्ट आप फिल्म में आ गए? नहीं कोर्स तो नहीं किया हुआ है, पहले मैं फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ तो एक दो रोल छोटा मोटा किया हुआ है पहले, तो आप फुल लेंथ में आ गए इसके बाद? हाँ अभी यही है वो तेरी। क्या नहीं हो तेरी इसमें। फुल कॉमेडी है। एल्सा जी, जी छत्तीसगढ़ में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जी लेकिन पिछले 20-25 सालों में एक भी ऐसी सुपरहिट फिल्म नहीं आई जिसकी चर्चा जो है वो पूरे देश स्तर पे की जा सके। तो ऐसा क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो बॉलीवुड की फिल्मों को मिल रही है? जी सबसे पहला पॉइंट सर मेरा ये रहेगा कि ऐसा नहीं है, कुछ मेरी फिल्में भी, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मेरी फिल्म थी ये शुरू के मायके कहानी, वो छैया भुइयां 2, जो प्रदेश में आप बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ी का नाम होना, तो मतलब मैं जैसे सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बाहर की फिल्मों में भी काम करती हूँ, साउथ की फिल्में हैं, बंगाली है, उड़िया है, तो मेरी साउथ की फिल्म का शूट चल रहा था, तो क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म की थी तो उनके पास भी कहीं ना कहीं जाता था माया की कहानी के गाने वगैरह, तो वहाँ पे वो लोग मुझसे पूछते थे कि ये कौन सी फिल्म है, का छत्तीसगढ़ी फिल्म है, मेरी छत्तीसगढ़ी फिल्म है, तो कहीं ना कहीं ये प्रचार होता है, बट जैसा आपने बोला कि छत्तीसगढ़ में एक जो मेरा भी ये पॉइंट है कि ये लोग क्वालिटी और कंटेंट से ज्यादा ये लोग क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आजकल के आप मिला लो तो जैसे मैंने बोला किलो के भाव में फिल्में बन रही है और वैसे रिलीज हो रही है। अगर हाँ एक्चुअली इसमें मैं आपका जो क्वेश्चन है जो नेशनल लेवल में क्यों नहीं छत्तीसगढ़ी सिनेमा का, तो मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, छैया भुइयां जो है वो तो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ उसका, भुलंदा में 20 साल पहले, हाँ मतलब उसके बाद अभी भुलंदा में जाए वो नेशनल अवार्ड मिला, तो नेशनल लेवल में मामला तो गया उसका भी। ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ी सिनेमा हम लोग क्वालिटी वाइज दूसरे स्टेट का जो सिनेमा है उससे हम लोग बहुत आगे हैं क्वालिटी वाइज और मेकिंग में भी, जबकि दूसरा सिनेमा हमसे ज्यादा पुराना इतिहास रखता है। हमारा भी इतिहास पुराना, बट प्रॉपर जो है इंडस्ट्री हमारी बॉलीवुड की 2000 से छैया भुइयां से स्टार्ट हुई, और छैया भुइयां नहीं पहली फिल्म नहीं, उस तरह से जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और जितने शो हुए और उस टाइम का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। उसके बाद और भी फिल्में आई, जैसे ले शुरू हो गए माया की कहानी, और भी जो फिल्में आई, और धुरंधा में इस पे सबसे बड़ा एक माइलस्टोन आई जो नेशनल अवार्ड लेके आया छत्तीसगढ़ी सिनेमा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा हम लोग अपने प्रदेश भर में सीमित है, नेशनल लेवल में लोग देख रहे हैं, इवन दूसरी रीजनल इंडस्ट्री वाले आज हमारे साथ में कम्पीट कर रहे हैं, उनको कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा इतना ग्रोथ कैसे कर रहा है। ये बात अलग है कि कितना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है नहीं है, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि हमारी सिचुएशन कैसी, हमारी भौगोलिक कंडीशन भी थोड़ी सी अलग है ना। हम कहीं थोड़ा सा बॉर्डर में जाते हैं, कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं उड़िया बोली जा रही है, कहीं मराठी बोली जा रही है, हमारी भौगोलिक कंडीशन भी अलग है। दूसरी बात, हमारे पास सेंटर्स नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये है, हम लोग कम से कम सेंटर में हमको रिकवरी करना होता है, जबकि लागत बड़ी ही आती है। तो ये एक पॉइंट है कि मतलब जो आपका क्वेश्चन था रेस किए थे उसका मैंने सॉरी बट वही है सर, अगर नेशनल वाइड में और ज्यादा अगर नाम बनाना होगा तो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा और ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट है ना, थोड़ा सा कम फिल्मी पॉलिटिक्स है ना, थोड़ा अपने काम पे ज्यादा फोकस अगर करेंगे लोग तो शायद बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली जैसे सर ने भी बोला है, वो छैया भुइयां 2 ले लो, आप शुरू के मायके कहानी ले लो, ऐसी बहुत सी बुलर है ना, बुलंदा में इसलिए तो ऐसी और भी बेहतरीन फिल्में और भी बन सकती है सर। हमारी फिल्म खुद की फिल्म बहुत तेरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर मैं कोलकाता में शूट कर रही हूँ इस फिल्म का या कश्मीर में शूट कर रही हूँ, वहाँ भी प्रचार होता है। जब वो मुझसे पूछते कि कौन सी फिल्म है, किस फिल्म का शूट हो रहा है, छत्तीसगढ़ी फिल्म का शूट हो रहा है और तेरी है, तो प्रचार हो रहा है सर। बस वही है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे क्वालिटी और कंटेंट। कितने घंटे की फिल्म है? हाँ कितने घंटे की? 2 घंटे 25 मिनट।
मैम 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म के लिए आपने ओह तेरी नाम दिया, ये तो एक तकिया कलाम है। तकिया कलाम देखिए सर, मैंने जैसा बोला है कि ओ तेरी एक एक्सप्रेशन है ऑब्वियसली, बट जैसे मेरे फिल्म की कहानी है और जैसे मेरे फिल्म के किरदार है, जिस हिसाब से सिचुएशंस होती रहती है पूरी फिल्म में, उसके लिए पूरा एक्ट है, पूरा परफेक्ट है। क्या शिक्षा मिल रही बताइए? हाँ, क्या शिक्षा मिली वो तेरी शब्द से? मैंने- आपने 3 प्रदेशों में, कलकत्ता में, कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में शूट हाँ, किया मैंने और नाम सर- रखा वो तेरी। हाँ, मैंने शिक्षा देने के लिए फिल्म नहीं बनाया सर। मेरे हिसाब से मैंने सिनेमा को सिनेमा की तरह बनाया है। लोग जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा चलते रहते हैं, तो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं, बीच में तो चलता रहता वो तेरी, लेकिन नाम ही आपने दे दिया वो तेरी। नहीं वो एक्चुअली क्या है, वो तो ले लिए सर, कैसे रख दूं मैं उसको? तो नेशनल लेवल पे मैंने बोला था कि यूनिवर्सल नाम भी है ये, क्योंकि अगर आप कहीं भी चलो किसी प्रदेश में, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप कोलकाता जाओ, उड़िया जाओ, पंजाब जाओ, कहीं भी जाओ, आपको वो तेरी कहीं भी बोलोगे आपको लोग समझ लेंगे। तो वही है सर। ये फिल्म छत्तीसगढ़ी है कि हिंदी है? छत्तीसगढ़ी है सर। तो इसका जो सेंसर है वो हिंदी है कि छत्तीसगढ़ी है? छत्तीसगढ़ी है, इसको अपन हिंदी में भी प्लान कर रहे हैं रिलीज करने के लिए। अब वही तो थोड़ा डब रहेगा ये हिंदी में करेंगे तो? हाँ जी, थोड़ा सा वही थिएटर्स के लिए अपन उसी के लिए थोड़ा सा इसलिए तो ये इसके बाद रिलीज होगा, मतलब छत्तीसगढ़ी में पहले रिलीज होगा, बाद में हिंदी में रिलीज होगा आपका? ये आपकी पहली फिल्म है ऐसे डायरेक्टर और एक्टर, तो आप वही हो, तो आप दोनों काम एक साथ करने में कोई तकलीफ वगैरह नहीं है? तकलीफ रही है सर इस फिल्म में एज अ एक्टर और डायरेक्टर। मतलब टचवुड में सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे कास्ट भी मौजूद है यहाँ पे ऑलमोस्ट। मेरी जो जमा पूंजी में बोलूँगी, जो मैंने 10 साल लगभग 9-10 साल मैंने छत्तीसगढ़ में सर काम किया है। जो रजनीश सर बोल लो, प्रदीप जी है, जितने भी एक्टर हैं, बाकी उपासना जी बोल लो, किसी ने भी जब मैंने उनको पहली बार कॉल किया था कि मैं कर रही हूँ फिल्म एज अ डायरेक्टर, किसने सबसे पहले उन्होंने हाँ बोल दिया मुझे, बिना नरेशन लिए, बिना कुछ पूछे। जो इनका ये विश्वास था मेरे ऊपर, थैंक यू सो मच। ये सबसे मतलब मेरे लिए बड़ी बात थी ये। और फील्ड पे भी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे वांटेड आर्टिस्ट मिले हैं। ये बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के। तो मुझे बिल्कुल भी उतना एज अ एक्टिंग वाइज बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे ज़्यादा कुछ तकलीफ हुई नहीं है इन लोगों से काम कराने के लिए। तो मैं बहुत 20 दिन के शेड्यूल को 16 दिन में कंप्लीट कर लिए। तो मेरे 4:45 बजे उठो, मेकअप करो, पहुंच जाओ, 6:30 बजे कैमरा। हाँ सर, आप मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि कोई फिल्म का शेड्यूल जो है बिफोर पैकअप हो, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो सर उसमें देखिए क्या है कि ऐसा जी मेरे साथ पहली फिल्म की थी मैं गंगा। मैंने वहाँ देखा तो उस समय इनको छत्तीसगढ़ी नहीं आती थी और बहुत उस फिल्म की हीरोइन थी, छत्तीसगढ़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन मुझे इनके अंदर का टैलेंट और जुनून, एक कलाकार के अंदर जो जुनून होता है ना, वो जुनून दिखा और अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखी। मुझे लगा कि ये बहुत आगे जाने वाला। और उसके बाद फिर सतीश भैया से मिले और उसके बाद आप इन्होंने पीछे रुक के देखा नहीं। और जब इन्होंने मेरे को कहा, दादा का भी फोन आया इनके पापा का, कि एल्सा ने आपको देख के कैरेक्टर लिखा है, उसको करना है। और मैं तो तुरंत हाँ बोल दिया। लेकिन मुझे ये लगा था कि डायरेक्शन कैसे करेंगे। डायरेक्शन मैंने देखा, एक्टिंग तो मैं बहुत सारी फिल्मों में किया, डायरेक्शन कैसे करेंगे। लेकिन जब मैं पहला शॉट दिया तो कोमा में जाते जाते अरे ऐसा मत बोला। नहीं, मतलब मेरी उम्मीद से, मतलब मैंने जो कल्पना की थी उस देखिए कोई भी काम कल्पना से ऊपर होता है ना, तो ऐसा लगता है कि। और फिर फिल्म में लीड कैरेक्टर है और ऊपर से जो मेरा जो गेटअप है, तो मैं बाल नहीं कटा रहा था। ऐसा ही बोला मेरे को ना, तब बीच में से टकलू जी इनकी रेट चली गई। तो ये थोड़ा सा उदास हो गई थी। मैं चिंता मत करो, ये बलिदान किया। और ऐसा गेटअप मेरे ख्याल से मेरी किसी फिल्म में 230 पिक्चर कर लिया मैंने, किसी फिल्म में नहीं है। और ऐसा करेक्टर भी मेरा किसी फिल्म में। और ये थैंक यू। ये एक्सपीरियंस तो रहा कि मतलब जब ऐसा जी के साथ फिल्म करने का डिसीजन लिया, तो कई लोगों ने मुझे बोला भी कि अरे क्या आप कैसे कहीं कुछ भी करते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, किसी पे भरोसा करना पड़ता है। कोई भी इंसान पहली बार फिल्म डायरेक्ट करता ही है, भले वो एक्टर हो या कुछ भी हो। कोई अगर डायरेक्शन में जाएगा तो पहली बार तो करेगा, कोई भी हो। अगर उसने डायरेक्शन में भी स्पेशलाइजेशन किया तो भी वो पहली बार तो कभी डायरेक्ट करेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और मुझे बड़ा प्राउड है इस बात का कि मेरे जो सिनेमा का एक्सपीरियंस है
और पहली बार मैंने इस फिल्म से ये एक्सपीरियंस लिया कि कभी ऐसा मैंने मतलब ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे कि जो एडिट होके जो फिल्म तैयार होती है, एडिट होने के बाद जो कट वट लगते हैं और उसके बाद प्रॉपर जो फिल्म तैयार होती है, बहुत सारा स्टॉक लिया जाता है फिल्म का, बहुत सारा फुटेज लिया जाता है और उसमें से चुन चुन के फिल्म को जोड़ के फिल्म बनाई जाती है। पर वो तेरी के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक पहली ऐसी फिल्म मैंने जिसमें एक्सपीरियंस किया है कि इसमें जो एडिट होके लगना है सिनेमा में वो ही शूट किया गया है। मतलब इतना थारो प्लान था, इतना सॉलिड प्लानिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि आपने जो टेक लगाना है उसी टेक का आप शूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इधर से भी ले लेते हैं, एक मास्टर बना लेते हैं, उधर से एक एंगल से एक क्रेन लगा लेते हैं, ट्रॉली लगा लेते हैं। ऐसा करके ना एक्टर को हरास किया गया, ना ही कोई ऐसा टाइम वेस्ट किया गया। इसलिए यही बात है कि ये फिल्म जो है 22 दिन का शेड्यूल बनाया गया पर 18 दिन में 19 दिन में ये फिल्म कंप्लीट हो गई, ये इसका कारण। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये आसान नहीं है, बोलने में थोड़ा सा लगता है बट ये आसान नहीं कि आप एक एडिट शूट कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में विजन इतना क्लियर होता है कि आपने क्या फिल्म बनानी है। वो जो अपन शूट किए 18-19-22 दिन जो भी है, मुझे नहीं लगता है कि जो मेरी कोर टीम है वो मैं, मेरे पापा, मेरे डीओपी है ना, मेरे असिस्टेंट्स, हम लोग सोए थे 18-19-20 दिन के लिए। तो इसीलिए आई थिंक इतना जो पूरा थॉट प्लान था जैसे सर ने बताया। बट हाँ, जैसे आपके सवाल क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब मैं अपने हिसाब से बोलूंगी एक्टर और डायरेक्टर का, है ना, क्योंकि कहीं बात क्या होता है, डायरेक्टर जो होता है हेड ऑफ द कैप्टन होता है, तो कोई भी मुसीबत हो जाती है। हालांकि बहुत कोशिश किए थे जो मेरे पापा की वो मुझ तक ना पहुंचे, मुझे डिस्टर्ब ना हो ज्यादा शूट के वक्त, बट एक आध बात तो हो ही जाता है। तो आई स्टिल रिमेम्बर मैं एक शॉट, मतलब उस दिन का आखिरी शॉट था वो, सर के साथ ही था मेरा, रजनी जी के साथ। तो ऐसा मुझे तुरंत में ऐसा पापा मुझे बाहर बुला, इमरजेंसी में सब लाइट वाइट रेडी हो गया था और मुझे पापा के बोलते कि अब यहाँ से तुरंत पैकअप करना पड़ेगा अपन को, है ना, तुरंत, मतलब वो टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो हमारे पास था और भी आधे 1 घंटे का समय। बोले कि नहीं कुछ ऐसा हो गया है जो भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बोलो उनको कि हम कर रहे हैं, खाली आप उधर उनको निपटाओ, मैं इधर अपना शॉट निपटाती हूँ। तो वो एक टेंशन दिमाग में लेके फिर वापस आना, फिर एक एक्टिंग करना, मतलब एज एन एक्टर दिमाग में, हालांकि वो टेंशन चल ही रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो जो एक बैलेंस होता है एक्टर डायरेक्टर का, मुश्किल था, चैलेंजिंग था, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसको निभा के। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे एक्टर्स मेरे साथ काम किए, उनको बहुत अच्छा। हाँ, 48 डिग्री करके। अरे सर आप ही हो सर। नहीं, आपने करवाया, आपने हमारे कलाकारों को मतलब फिल्म है जो 22 दिन में शुरू हुई है ये फिल्म, और बतौर प्रोडक्शन मैनेजर मैंने 8 फिल्में की हुई है। ये ऐसी फिल्म है जो 22 दिन में कंप्लीट हुई। हमेशा 60 दिन 45 दिन ये जनरली जाते हैं पिक्चर। और ये मतलब पहले से ऐसा प्लानिंग किया गया था कि ये 28 दिन का लगभग शूट था। 28 दिन में भी बतौर हमने इसको 22 दिन में ही कंप्लीट कर दिया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम आर्टिस्ट सुबह 3:30 बजे उठना था, मेकअप करके 6:30 बजे सुबह उगा चालू। ब्रेकफास्ट के पहले हमारे 1 सीन 2 सीन हो जाते। इतना बढ़िया सर्विस से कलाकारों में कला का भरपूर उपयोग किया गया। इन्होंने चुना ही ऐसे कलाकारों को। नहीं, मतलब वही है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैंने जितने भी मैंने कास्टिंग की है, मेरे स्टार कास्टिंग मैंने किया है, बिल्कुल सर। मुझे सच में बहुत अच्छे 1 टेक आर्टिस्ट मिले हैं और बहुत सहयोग किया इन्होंने मेरी पहली फिल्म में। तो बस यही कि इतने मेहनत से हम लोगों ने फिल्म बनाया है। जो छत्तीसगढ़ के दर्शकों का डिमांड रहता है कि हमको कुछ नया देखना है, कुछ हटके देखना है, वही चीजें नहीं देखनी है। मैं मानती हूँ बहुत लोग आके ऐसे हमें में बोल के चले आते हैं और फिर दर्शकों का भरोसा टूट जाता है। तो मेरी उम्मीद और कोशिश यही रहेगी कि इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, लोग थिएटर तक आए। मैं बोल सकती हूँ कि वो बिल्कुल भी उनको जो चाहिए नया ना वो मिलेगा, उनको जो चाहिए वही मिलेगा। वीडियोलेस नहीं है, जैसे टिपिकल होता है ना, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, पेड़ के पीछे गाना गा रहा है, फिर एक विलेन आएगा, फिर वो स्ट्रगल होगा, फिर उसके बाद लास्ट में विलेन हार जाएगा। वैसा कर रहा था, वो पेड़ नहीं था ना। हाँ, जहाँ शूटिंग कर रहा था पेड़ नहीं था ना। पेड़ थे पर ये कहानी वैसी नहीं थी। वो नया मतलब मिलेगा। ये क्या थोड़ा सा इसका नजरिया अलग है सिनेमा का, मतलब ये स्टोरी कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। अच्छा। तो ऐसा टिपिकल ऐसा हीरो हीरोइन और इस तरह का, इसलिए कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं हीरो कौन है पूछते हैं। तो ढूंढना पड़ेगा ना स्टोरी हीरो। ये दर्शक बताएगी जब फिल्म देख लेगी कि हीरो कौन है। चलो मैं दर्शक को छोड़ती हूँ। नहीं, वो डिसाइड करके कुछ बुला देते तो अच्छा। नहीं पहली बार इतना शांत मैंने डॉगी पहली बार अपने जीवन में देखा है, किसी को कुछ नहीं बोलता। तो ये हीरो हमेशा के लिए फाइनल हो गया। हाँ, शांत है। बिल्कुल है। बिल्कुल। अभी
बिल्कुल यही वो रहेगा। तो सबसे बढ़िया है हीरो। पूरे फिल्म में लोग सोचेंगे हीरो कौन है, ये है कि ये है। नहीं नहीं बिल्कुल ये दर्शक में स्टोरी हीरो है जो हीरो ने बताया। 19 तारीख को सही बात है। रोशन जी, जी ये तो आपकी पहली फिल्म है, जी। पर इस फिल्म का कुछ एक्सपीरियंस बताइए जो आप इन लोगों के साथ जी, सर, आप- बड़े लोगों के साथ जैसे जैसे काम किया आप आपने। सर का सवाल था, जैसे फिल्म का नाम ओ तेरी, हाँ। तो मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। ओ तेरी हमारी प्लानिंग थी छत्तीसगढ़ के साथ हिंदी भी रहे करके, इसलिए नाम उसका ओ तेरी रखा गया कि मतलब यूनिवर्सल रहे, कोई दूसरी भाषा में भी हम लोग जैसे करें। तो पहले छत्तीसगढ़ है, और जैसे कि अभी बता रहे हैं कि दिन 22 दिन, तो मैंने इसके पहले 2-3 पिक्चर और किया, टीना टप्पर किया है, बीए फाइनल ईयर किया है, बीए फर्स्ट ईयर किया है। इसमें शेड्यूल की बात करें तो 60 से 65 डेज जाता है, प्लस उसमें 3 शेड्यूल लगता है, पैच वर्क होता है, तो उसमें क्या होता है बजट ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें जो जैसे फर्स्ट डायरेक्टर है, इनकी प्लानिंग इतनी मतलब तगड़ी थी, पहले प्री प्लान था सब, लोकेशन से लेके हर चीज़। तो उसमें क्या होता है, जो 22 दिन का जो मेहनत था वो वही प्री प्लान से होता है। साथ ही साथ उसमें ये डॉग था, यानी आप सोचो इनसे तो एक्टिंग करना तो कॉमन चीज है, क्योंकि ये तो 230 पिक्चर कर चुके हैं। सर इन्होंने जब गाड़ी चलाई तो मैं तो बोल गया मैं। अब ये एक डॉग क्या है, गाड़ी चलाया मैंने। गर्मी के समय क्या होता है, डॉग मतलब जो होता है पूरा एसी चाहिए उसको, और उसका जब शॉट है तो वो डे है कि नाइट है, उसके समय मतलब उनसे करवाना बहुत बड़ी बात है, वो भी 22 दिन के अंदर। मतलब सबसे बड़ी चीज देखो कि आप एक एनिमल से मतलब काम करवाना, उसको भी 22 दिन के अंदर। उसके साथ साथ हमने कश्मीर में भी शूट किया, मतलब उस बीच में मतलब बहुत जल्दी शूट हुआ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा भी। तो आपको मैं ये कह रहा था, इनका तो एक्सपीरियंस आप बताइए, आपका बोल रहा था कि आप इनके साथ कंफर्ट वगैरह। अब बिल्कुल अब नया एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा सा जैसे शूट कर रहे थे तो कहीं कहीं अब मैं बोला एक्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं, ये बोले हम लोग करवा लेंगे करके, बहुत अच्छा काम किया। क्या बोले करवा लेंगे। अब फर्स्ट डे जैसे शूट था तो पहला हुआ, मैं डायलॉग दिया, मैं हो गया, बोले हाँ हो गया करके मैं बोला ऐसा कुछ रीटेक, बोले नहीं जरूरत ही नहीं है, बोले सब ओके कर दिए। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा। अब आप पिक्चर देखेंगे तो वो आप तो समझिए, आप प्रोड्यूसर होने के नाते आपको समझ में तो आएगा कि पैसा आपका खर्चा हो रहा है तो जल्दी से जल्दी निपट जाया करके। नहीं वो सोचेंगे ना प्रोड्यूसर नहीं बोलते हैं ज़्यादा। ओके ओके मैं छोड़ने वाली नहीं आप ऐसा हूँ। देखोगे, एक प्रोड्यूसर रहेगा तो अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो खुद बोलेगा मेरे से अच्छा ऐसा काम करो, क्योंकि वो उसकी पूरी वो रहती है वो मतलब। तेरी बस। सर मैं छोड़ने वाली वैसे नहीं हुई थी, तो ये खुद बता सकते हैं। ठीक है, आपका सवाल था टॉपिक्स का, वही अगेन सर वही रहेगा मेरा फिल्म प्लानिंग था पूरे छत्तीसगढ़ में सब जगह लगाने की। आप जैसे मैंने बोला कि लोग बहुत दिन में आ रही है, तो वही थोड़ा सा वो एक दिन में फाइनल हो जाएगा। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है ऑडियंस तक पहुंचे टॉपिक्स तक करके, तो एक दिन में फाइनल हो सकता है टॉपिक्स लिस्ट हम लोगों का। ओके बस तो बात। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू। और साथ सामान आप सब आइए। थैंक यू। नहीं मैं चाहती हूँ कि नहीं ये बोले हैं मीडिया भी कि देखे। फिल्म एकदम हट के देखना, मैं टाकी नहीं बैठूंगा, हट के देखूंगा मैं। आप देखो, आपको भी लगेगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत मैंने हमको बात ये बात बोला, हमें पिक्चर नहीं देखी। ओ तेरी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा।